सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अब एसएससी के प्री के बाद हमें एसएससी सीजीएल की मेंस की तैयारी कैसे करनी है और मैंने खुद अपने एग्जाम के लिए मेंस की तैयारी कैसे करी थी और इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्री में और मेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लोगों ने मेंस को हवा बना रखा होता है कि पता नहीं कि कोई दूसरे प्लेनेट से सवाल आ जाते हैं। लोगों की ये सोच है और जब तक मैंने एग्जाम नहीं दिया था मुझे नहीं पता था। मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सोचता था और ऐसा ही डरता था। लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि प्री में और मेंस में कितना फर्क होता है और आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। देखो, इंग्लिश में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। आप खुद सोचो कि इंग्लिश के जो रूल्स वहां हैं वही रूल्स यहाँ आने वाले हैं। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता। थोड़ा सा जो फर्क होता है वो आपको आगे बताऊंगा। और मैथ्स में अगर फर्क की बात करें तो मैथ्स में सिर्फ इतना फर्क होता है कि प्री में जो आपके सवाल आते हैं वो आपके सवाल बिल्कुल बहुत ही कम सवाल आते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मोस्टली सवाल आपके बेसिक आते हैं जो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जो मेंस में आपके सवाल आते हैं यानी कि टीयर 2 में जो सवाल आते हैं वो ऐसे होते हैं जो एक की जगह एक सवाल में 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान लो एक ही सवाल में परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और सीआईएसआई का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऐसे ही एक सवाल में 2 या 3 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। बस इतना सा फर्क होता है। और ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 सवाल मुश्किल होते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने सवाल मुश्किल आते हैं, कितने सवाल आसान आते हैं। अब देखो, इंग्लिश में क्या फर्क होता है। इंग्लिश में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि वहां जो जैसे कुछ वर्ड्स कम आ रहे थे वहां स्पेलिंग कम आ रही थी, एंटोसाइनो कम आ रही थी, यहाँ वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं, इडियम फ्रेजेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि हर चीज की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है। रूल्स, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्बिनेशन, चीजें तो सारी वही आनी है। इंग्लिश के रूल्स भी सारे वही रहने हैं, इंग्लिश की वोकैब भी सारी वही रहनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वही रहने हैं। बस थोड़े से ज्यादा आएंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी इसमें ज्यादा आता है। और जो कि बहुत स्कोरिंग होता है, सबसे इजी वही होता है पूरे इंग्लिश का। आप पूरे मार्क्स ला सकते हो उसमें। वो ऐसी चीज है कि आपका इंग्लिश का स्कोर बहुत आराम से बढ़ा सकती है। आपका इंग्लिश का स्कोर यहां से यहां ले जाएगी वो चीज। अब बात करते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए और मैंने कैसे करी थी। वो बताने से पहले आपको एक और जरूरी बात बतानी है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एसएससी एजुकेटर से पढ़ने का। इसी के साथ साथ हर हफ्ते इनके 30 से भी ज्यादा बैचेस लॉन्च होते हैं और आप इनकी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो जो फ्री भी होती है और पेड भी होती है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर और एग्जाम सिलेबस पर बेस्ड होती है। अगर आप अनअकैडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो आप किसी भी फ्री क्लास को मेरे अनलॉक कोड MASTRG मास्टर जी को यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप आस्क का डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। और ये जो कोर्सेज होते हैं 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में होते हैं। आपको सारा PDF मटेरियल भी मिल जाता है। अभी अनअकैडमी पर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 1 साल का कोर्स लेने पर 3 महीने एडिशनल मिल जाएंगे। यानी कि 12 महीने की फीस देने पर 15 महीने का कोर्स मिल जाएगा और ऐसे ही 2 साल की फीस देने पर 6 महीने एडिशनल मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड MASTRG मास्टर जी यूज करते हो तो आपको एडिशनल इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैंने मेंस की तैयारी किन बुक से करी थी और कैसे करी थी। सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि कोचिंग लगाना या ना लगाना या कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग लगाने वाला ही मेंस क्लियर कर सकता है और नहीं लगाने वाला नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैथ्स की बुक्स का बताता हूं। मैथ्स एक तो जो आप टीयर 1 के लिए प्री के लिए पढ़ते थे, जिस भी बुक से पढ़ते थे, जनरली लोग प्रीवियस ईयर से पढ़ते हैं और मैं भी प्रीवियस ईयर से पढ़ता था। किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक आती है, उससे पढ़ता था मैं। तो सबसे पहले तो आपको वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो मस्ट है। जो आप टीयर 1 के लिए पढ़े हो वो सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी के साथ साथ एडिशनल अगर मैं बात करूं तो एक एम टायरा आती है, क्विकर मैथ्स एम टायरा, उससे मैं पढ़ता था। उससे मैं प्री में भी पढ़ा था, मेंस में भी पढ़ा था, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। और सबसे जरूरी जो किताब है वो एडवांस मैथ्स की एक अलग से किताब आती है, वो आप किसी की भी ले सकते हो। प्रीवियस ईयर कोशिश करना प्रीवियस ईयर पढ़ो। मैं किरण की एडवांस मैथ्स प्रीवियस ईयर ली हुई थी, मैंने चैप्टर वाइज थी। वो सबसे जरूरी है, वो आपके मार्क्स में काफी डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो उस बुक को आप लोग स्किप मत करना, वो बुक बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो इन सब किताबों को पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है वो है मॉक टेस्ट लगाना। तो मॉक टेस्ट लगाने में पीछे मत हटो, जितने ज्यादा हो पाए उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ।
कोशिश करो कि हर ऑल्टरनेट डे पे मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाओ और हर ऑल्टरनेट डे पे इंग्लिश का, यानी कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश। आप लोगों की कोशिश ही रहनी चाहिए। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। आप ट्रिक्स से पढ़ने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ने के चक्कर में मत फंसो। आप खुद सोचो, एक चीज लॉजिकली सोचो कि 100 सवाल आते हैं मैथ्स के, 100 सवाल में से मैं मान लेता हूं कि 10 सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएंगे। वैसे 10 सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते, कभी भी नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने वर्स्ट केस मान लिया कि 10 सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएंगे और 10 से 20 सवाल थोड़े से मॉडरेट आ जाएंगे, लेकिन बाकी 70 से 80 सवाल तो बिल्कुल आसान आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए उन 70 से 80 सवाल को पूरा करने का। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो 70 से 80 सवाल आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी 10 से 20 सवाल मॉडरेट वाले होते हैं, वो भी जैसे जैसे आपकी तैयारी इंक्रीज होगी और आप ये सारी चीजें देखोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। और जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल हैं, अगर मान लो आपने बहुत मुश्किल पढ़ भी लिया, आप सारा मुश्किल ही पढ़ते रहे, तो भी क्या गारंटी है कि उन 10 सवाल को आप निकाल लोगे? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो पाए उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग वहां चलेगा और उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मुश्किल सवाल आपके वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने आपको इनिशियल स्टेज पर तैयारी का बताया है। जब आपकी तैयारी को कुछ समय हो जाएगा और जब रिवीजन का समय आने वाला होगा, तब मैं आपको दोबारा एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आप लोगों को रिवीजन कैसे करनी है। ये अभी मैंने आपको बताया कि आपको तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। तो एक भी दिन वेस्ट किए बिना अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके प्री टीयर 1 खत्म होने वाले हैं और उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होना ही होना है। तो भाई आप लोग तैयारी में लग जाओ। अगर किसी को ऐसा भी लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पर है, उसका कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, तो भी आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस साल नहीं होगी तो अगले साल तो दोगे ही ना पेपर। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी वोकैब बहुत जरूरी है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो वोकैब तो आप लोगों को पता ही है कैसे ट्रिक से याद करनी है, जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि हम समझाते हैं, उसी टाइप से आप ट्रिक से याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप वोकैब याद कर पाओगे और उतनी ज्यादा रिटेन कर पाओगे। आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा आपको। और इंग्लिश भी वही चीज है, इंग्लिश भी मैथ से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से लोग इंग्लिश को निगलेक्ट कर देते हैं, आप लोग ये गलती मत करना, इंग्लिश को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। जितनी जरूरी मैथ्स है उतनी ही जरूरी इंग्लिश है और ये आपकी गेम चेंजर बनती है। मेरी गेम चेंजर बनी थी। मैं इंग्लिश में बहुत वीक था स्टार्टिंग में, लेकिन मेंस में मेरे 190 से भी ज्यादा मार्क्स आए थे इंग्लिश में। अब अगर बुक्स की बात करूं तो सबसे जरूरी तो नीतू सिंह मैम की बुक आती है इंग्लिश की वॉल्यूम 1। वो बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है ग्रामर के लिए। अब वो कैब पढ़ो ना पढ़ो उसमें वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो आप उसमें आपके जो चैप्टर्स होंगे ना ग्रामर के, वो सारे चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। अगर एक बार बुक कंप्लीट हो गई, एक बार पढ़ लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि खत्म हो गया। आप जितनी ज्यादा बार रीड करोगे उतना अच्छा है। एक बार बुक खत्म करो, नेक्स्ट टाइम फिर रीड करो, फिर रीड करो, मैक्सिमम टाइम कोशिश करो उसको रीड करने की। हर चैप्टर के एंड में एग्जांपल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसी के साथ साथ मैं एक और बुक से पढ़ता था, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। उसमें भी मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स पढ़ता था और एंड में एक्सरसाइज सॉल्व करता था। और इस सब के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लो, कोशिश करो कि कोई प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे सवाल मिल जाए और उनको प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाओ हर अल्टरनेट डे पे, उससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी और मैक्सिमम चीजें आप रिटेन कर पाओगे। इंग्लिश का पैटर्न पिछले कुछ सालों से बहुत ईजी आने लग गई है, इंग्लिश मेंस में भी, प्री में भी। तो उसमें क्या होता है, उसमें कई बार ना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलती कर देते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश में क्या होता है, जो भी सवाल होता है ना, सब बच्चों को लगता है कि हमें आता है। हर बच्चा सोचता है कि मैं तो सही करके आया हूं, मेरा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब आंसर की रिलीज होती है और जब मार्क्स आते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई कितने सवाल गलत हो गए। जो हम सोच रहे थे कि ये सही है वो गलत हो गए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना आप लोग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी प्रैक्टिस करो। आपको बिल्कुल भी डरने की, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आज से ही लग जाओ तैयारी में और अपना समय खराब मत करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप दिन के 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। जितने आप अपनी एफिशिएंसी देखो कि कितने समय में आपकी सही एफिशिएंसी निकल रही है और जो आपका टारगेट है वो आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, उतने घंटे पढ़ना सफिशिएंट है। कोई जरूरी नहीं होता कि 15 घंटे पढ़ने वाला ही क्रैक कर पाएगा। कई बार 3 घंटे पढ़ने वाला भी क्रैक कर जाता है और कई बार 15 घंटे पढ़ने वाला भी क्रैक नहीं कर पाता। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी पूछना चाहो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर चीज का रिप्लाई करें, जल्दी से जल्दी करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।